अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अल्लाह ताला की रहमत और शुक्र के साथ करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट, जो कि हुआ है बारिश से। और इतनी शदीद बारिश होती रही है ना सारी रात, और मेरा ख्याल है सुबह सिर्फ 1 घंटा ही ये स्टॉप हुई होगी। तो जी आज मैंने माशाल्लाह से अंदर से साफ करवाया सारा, और बारिश ने फिर जो है ना अपना काम चुक दिया है। बारिश ने फिर अपना काम उठा दिया है। यार देखिए कितनी बारिश हो रही है, अल्लाह खैर ही करे फिर से। यहाँ पे हमने रख दिया है स्लाइड, और ये कर रहे हैं फुल इंजॉय आज। हालांकि ये बिस्मिल्लाह 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 गिरने लगा था अभी। गो अच्छा जी, बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई थी तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी थोड़ा बाहर निकालती हूँ। फिर मैंने इन्हें स्लाइड रख दी, साथ टब रख दिया, और इन्होंने खूब इंजॉय किया। साथ मैंने इन्हें पाइप भी चला दिया। मैंने कहा चलो पाइप के साथ इंजॉय करो, बारिश तो हल्की हो ही गई है। वैसे भी अब तो तौबा करनी चाहिए, तेज़ बारिश की दुआ के लिए भी तौबा ही करनी चाहिए। अच्छा जी, आप लोगों ने व्लॉग लास्ट तक देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस शहर में ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हुई है। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग के एंड पे भी मैं आप लोगों के साथ कुछ फ्लड की सिचुएशन शेयर करने वाली हूँ। तो जी इसके अलावा बच्चों ने ना सही अपना मिनी पार्क बना लिया है, तो मैंने कहा चलो भाई इंजॉय करो। आज तुम लोगों की मामा ने भी तुम लोगों को छूट दी, वरना मैं बिल्कुल ही नहीं ये चीज़ें अलाउ नहीं करती। बट इनका थोड़ा फन टाइम तो होना चाहिए ना, क्योंकि जगह बहुत छोटी, फिर मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए। दूसरा टब नहीं इसी वजह से लिया क्योंकि यहाँ पर पूरा ही नहीं आता, फिर घर पर रखना भी तो सेफ नहीं हो सकता ना। और वैसे भी मैं ये रोज़ करूँगी तो इनकी एक्साइटमेंट ऐसी कैसे आएगी। इनके साथ साथ मैंने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत टाइम बाद। और लिटरली घर के अंदर ही छोटी सी पिकनिक हो गई थी। साथ ही मैंने अपनी जेठानी की बेटियों को बुला लिया। मैं कहा आ जाओ, ये मौका कौन सा रोज रोज आना है। फिर वो भी आ गई, और मुझे इतनी बचपन की यादें ताज़ा हुई ना। मैंने कहा हम भी बहुत इंजॉय करते थे, फर्श पर लेट के इतना इंजॉय किया हुआ है हमने। बाकी खैर मैंने जैसे कि कहा कि इन बारिशों ने बहुत खौफज़दा किया हुआ है, और सही फ्लड की सिचुएशन जो क्रिएट हो चुकी है पूरे मुल्क में ही। कहीं पे भी मुझे लगता है कोई जगह सेफ नहीं है। अब देखे ना, शहरों को बचाने के लिए वो जो हिफाजती बंद होते हैं ना, उन्हें अब धमाके से उड़ा रहे हैं ताकि जो पानी है ना वो शहरों के अंदर दाखिल ना हो। मतलब इस तरह की सिचुएशन आ गई, और अब तो इतना डर लग रहा है ना, अल्लाह बेहतर जाने। फैसलाबाद को भी फ्लड अलर्ट कर दिया, और सियालकोट के जो हालात हो गए हैं। और सियालकोट में तो 49 या 50 ईयर्स के बाद इतनी शदीद बारिश हुई है। ऑलमोस्ट हर शहर को ही फ्लड अलर्ट कर दिया हुआ है, और इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं। और ये जो लोग हैं ना, मुझे तो इन पे हंसी आती है कि सैलाब भी आता हुआ देखने जाना इनके लिए बहुत जरूरी है, इनकी जिंदगी का हिस्सा है। इन्होंने जब तक इसके साथ वीडियो या तस्वीर नहीं बनाई, ये लोग कैसे किसी को बताएंगे कि हम ये पानी देख कर ही आ रहे हैं जो अब हमारे शहर में एंटर हो गया या हमारे गाँव में एंटर हो गया है। अच्छा आप ये देखें कि उस पुल को वो कैसे पानी तोड़ के लेके उसे गोते दिलवा रहा है। मतलब एक इंसान को तो कैसे ही छोड़ेगा पानी, और जाहिर है ना ही छोड़ा है। बाकी पानी है जो हमारी जान बचाता भी, और देखे कैसे हमारी जान लेता भी है। अच्छा ये जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, मेरे मोबाइल में आया था, तो आई थॉट इसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर लगाया था ऐसा कुछ। और ये देखे घरों में भी कैसे पानी दाखिल हो गया है। हमारे इतने मजबूत दरवाजे भी इसके आगे कुछ भी नहीं होंगे। जिसने पानी ने तो अपना रास्ता बनाना ही बनाना। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।